क्लास 6 9 का बी चैप्टर चल रहा है बीजगणित में। कल हमने देखा था क्वेश्चन, आखिरी जो क्वेश्चन था कल हमने देखा था फलक वाला, वर्ग और फलक में हम लोग समझे थे घन के कितने फलक होते हैं, कितने किनारे होते हैं और घन वाला कैसे निकाला जाता है। आज का क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान भुजा की लंबाई l है तथा तीसरी भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। सबसे पहले तो आप समझिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है समद्विबाहु जिसका दो भुजा समान हो। जैसे ये त्रिभुज बन गया ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी जब ये त्रिभुज बन गया तो जैसे ए बी का मान अगर 4 है तो इसमें से बी सी का मान भी 4 होगा और एक भुजा का मान अलग होगा, 2 होगा, समझे। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसका दो भुजा बराबर हो, तीसरी भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा होता है। कितने भुजा होता है त्रिभुज में? एक भुजा ए हो गया, एक भुजा ए हो गया, एक भुजा ए हो गया, 3 भुजा हो गया, समझिए। अब जिसमें दो भुजा समान हो, जैसे ए भुजा 4 ए भुजा समान हो और तीसरा भुजा अलग होता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि यदि प्रत्येक समान भुजा यहाँ से पढ़िए, एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान भुजा की लंबाई l है। मतलब इसका लंबाई और इसका लंबाई अगर हम मानते हैं तो l है, ठीक है। और जो तीसरी भुजा है उसका x है, ठीक है। तो परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है? त्रिभुज के परिमाप बराबर होता है, त्रिभुज के परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। मतलब नाम के साथ ए बी भुजा प्लस बी सी भुजा प्लस सी ए भुजा, ठीक है। तो एल, दो भुजा समान है, दोनों एल है, तो एल लिख दिए और प्लस कर दिए एक्स, है ना। एक्स है तो एक्स कर दिए। अब देखिए एल 2 है तो दोनों जुट जाएगा, जुटने के बाद क्या आ जाएगा 2l प्लस एक्स। आपका आंसर हो गया। यही चीज है इसमें, और तो कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसानी है। एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, पंचभुज क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसको पंचभुज कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन सही हो। अब चलिए अब इसको देखते हैं क्या क्या है इसमें। एक पंचभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक पंचभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है आपका समान है, ठीक है। लंबाई l है। पंचभुज तो पहले 5 गो भुजा बनाना है। पंचभुज एक, गलत हो गया, सभी का लंबाई सेम होना चाहिए, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, हम मान लेते हैं सबका सेम है, नाम दे देते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है। एक भुज हो गया, एक 2 हो गया, बहुत ऊपर चला गया जी, क्वेश्चन में चला गया, इसको बैक करते हैं। पंचभुज बनाना है। पंचभुज बनाने के लिए सबसे पहले तो आसान है पंचभुज बनाना। एक भुजा यहीं से खींच दिए, ठीक है।
ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, क्योंकि पंचभुज जिसके सभी भुजा, और नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई। ठीक है, अब सभी का क्या कह रहा है, सभी का लंबाई एल है, सबका लंबाई एल है, एल है, एल है, एल है, एल है। ठीक है, इसका परिमाप एल में व्यक्त कीजिए। तो पंचभुज के परिमाप क्या हो जाएगा, पांचों भुजाओं का योग या 5 गुने भुजा। ठीक है, पंचभुज है, सभी भुजा सम पंचभुज है, मतलब सभी भुजा बराबर है 5 गुने भुजा। अब तो सभी का मान क्या है, एल है, तो 5 गुने एल 5L हो जाएगा। अब इसी को करा कि यदि प्रत्येक भुजा 18 सेंटीमीटर, पहला वाला क्वेश्चन के जैसे जस्ट लाइक, तो 5 गुने 18, 18 पचे 90। नहीं समझ में आया जी, चलिए बताते हैं आराम से। ये तो समझ में आ गया, पंचभुज का मतलब क्या होता है, जिसका पांचों भुजा है। ठीक है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, पांचों भुजा बराबर होगा, वही सम पंचभुज होगा। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम, मतलब बराबर पंचभुज, सम पंचभुज। ठीक है, तो हो गया सम पंचभुज। अब इसका क्या कह रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है समान है, एल एल एल। इसका जो है ए बी एल होगा, बी सी एल होगा, सी डी एल होगा, सी डी एल होगा, इसके बाद जो होगा डी ई होगा, ओ एल होगा, उसके बाद ई और ए है वो भी सेम होगा। समझ में आ गया। अब एक कह रहा है कि परिमाप, परिमाप का भी अभी हम लोग सीखे हैं, परिमाप क्या होता है। परिमाप इसको बोलते हैं, ए जो होगा चारों तरफ से, पांचों तरफ से, इसका योग हम लोग परिमाप कहते हैं। ठीक है, जो घेरा हो गया इसको परिमाप कहते हैं, बाउंड्री जिसको बोलते हैं इसको परिमाप हो गया। जो अंदर है इसको, ये जो अंदर है ये सब खाली जगह, इसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। तो हम लोग को निकालना है परिमाप, तो परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालने के लिए हम लोग, चलिए परिमाप निकालने के लिए हमको क्या करना है, इसके जितने भी भुजा है सबको जोड़ देना है, या पंचभुज है तो 5 से हमको गुना कर देना। तो 5 से गुना कर दिए तो हो गया 5L। तो जब 5L हो गया तो अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तब परिमाप क्या होगा। तो जैसे अगर हम L माने तो 5L हो गया, तो 18 अगर होगा तो 5 गुने 18, 18 पचे 90, यही आंसर हो गया। बस, इसमें और कुछ है नहीं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका 9 का बी का 5वां नंबर क्वेश्चन होगा। उसके